बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अभी तक जब से ये हमने ऑपरेशन शुरू किया, जो कि कंटिन्यूस था, हमने हमेशा कहा 65 से ज़्यादा हमने डाकुओं को हलाक किया है, 100 से ज़्यादा ज़ख्मी किए हैं। कल का वाक़या डेफिनेटली एक मैसिव लॉस है पुलिस का, लेकिन इमीडिएटली जो पुलिस ने वहाँ पे रिएक्ट किया है और उसके बाद रिटेलिएट किया है, उसमें एक डाकू भी हलाक हुआ है, 5 ज़ख्मी भी हुए हैं, उनके वेयर अबाउट भी हमने मालूम किए हैं। चीफ मिनिस्टर साहबा ने इमीडिएटली हुक्म दिया, हमने रात को ही मूव किया इमीडिएटली। होम सेक्रेटरी साहब, CTD, स्पेशल ब्रांच, हम सारे अपने अपने कामों पे आए। आज हमने फॉरवर्ड मूवमेंट भी देखी है वहाँ पे सारी। सिंध पुलिस भी हमारे साथ आई हुई है इस टाइम पे। IG सिंध को भी इंस्ट्रक्शन थी, उनके DIG साहब भी आए हुए हैं। सो वी आर गोइंग टू रिएक्ट टू दिस। एक मैसिव लॉस है, लेकिन हमारे जवानों से आप पूछ लीजिए, उनके हौसले उसी तरह बुलंद हैं। ये फोर्स अपने शोधा का उसी तरह ख्याल करती रहेगी और इस इलाके को हम इसी वजह से आगे हैं ताकि लोगों तक ये डैमेज ना आए। वो लोग जो कि पीछे रह रहे हैं हमारे पक्के के या कच्चे के इलाके में, वो महफूज रहें। तो इंशाल्लाह ताला ये हम इसी तरह काम करते रहेंगे। 22 साल से ऑपरेशन चल रहा है, इसमें कोई ऐसी हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई जाती कि हमारे जो जवान हैं उनकी शहादतें ना हो? और एक बात सर, जो एक्सपीरियंस लोग हैं कच्चा के, वो सारे बाहर बैठे हुए हैं और न्यू लोग जो आ रहे हैं उनको कच्चे में आप उतार रहे हैं। ये जहाँ तक ताल्लुक है इस बात का कि 20-22 साल से ये एक सोशो इकोनॉमिक इशू है। वहाँ पे गवर्नमेंट ने पूरा प्लान किया है कि वहाँ पे तरक्की का, सड़कों का जाल बिछाया जाए। उस सिलसिले में बंद भी बने, चौकियाँ भी बनी, करोड़ों रुपए की ये चौकियाँ बनी, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ आईं, APCs आईं, बुलेट प्रूफ जैकेटें आईं। ये जवानों की हिफाजत के लिए आईं ताकि जवान आगे रहें। और वहाँ पे टेरेन हमारा दुश्मन होता है, अभी 10-10 फुट पानी, उसमें से APC नहीं गुजर सकती। उस चौकी तक जाने के लिए, उन कैंप्स तक जाने के लिए हम रस्तों में कश्तियाँ इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से रिवराइन पोस्ट के ये बंदे थे। तो मुकम्मल हमारी इसके लिए से तैयारी है कि जवानों की हम हिफाजत भी करें और लोगों की भी हिफाजत करें। जहाँ तक ताल्लुक है दूसरे सवाल का कि कौन सा बंदा, यहाँ किसी भी इलाके में एक ही बंदे को लगातार उसी जगह पे पोस्ट करने के फ़वाइद भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। इन्हीं का जायजा लेके बंदों को पोस्ट किया जाता है। सर आप ये बताएं कि हेलीकॉप्टर डिस्ट्रिक्ट राजनपुर और रहीमिया खान हो, बहुत सारे पुलिस एहलकार मुस्तैद भी हुए हैं, शहीद भी हुए हैं। इस तरह के डाकू आते हैं, टारगेटेड कार्रवाई करते हैं और चले जाते हैं। तो क्या समझते हैं कि जो पुलिस स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है, स्ट्रेटेजी में पुलिस को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है? और इसके अलावा सर एक सवाल पहले इसका जवाब दे दें। हम लोगों ने ये चौकियाँ, ये फ्रंट कैंप, ये बेस कैंप्स लगाए ही इस वजह से ताकि इनकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो, कोई नो गो एरिया ना रहे। ये भी एक केस ऑफ एम्बुश है। इसके अंदर चूंकि मौसम के टेरेन में वजह से ऐसी बारिशों के पानी की वजह से गाड़ियाँ फंसी और उन गाड़ियाँ फंसने की वजह से ये डिले हुआ, लिहाजा उनको उसका एडवांटेज मिला क्योंकि 2-2.5 किलोमीटर के फासले पे वो हैं। लेटेस्ट थर्मल इमेजिंग इक्विपमेंट भी हासिल किया गया है इसी काम के लिए ताकि उनकी एडवांस मूवमेंट का पता चले। CTD, स्पेशल ब्रांच और IB से एडवांस इंफॉर्मेशन भी आती है। लेकिन अगर एक ऐसा अनटूवर्ड इंसिडेंट हो जाए जिसमें आप मौसमी ट्रेन की वजह से फंसें तो उसको ना नाकामी करार दिया जा सकता है। हाँ, मैसिव लॉस ज़रूर है और इसका बदला भी इंशाल्लाह ताला हम लेंगे। हेलीकॉप्टर पुलिस को मुहैया किए जाएंगे और फिर डाकुओं का मुकाबला किया? नहीं, ऐसी बात नहीं होती। ये हेलीकॉप्टर की जो फोर्स होती है, जो हेलीकॉप्टर या जो जहाज होते हैं, ये पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस के पास होते हैं और जब उनकी जरूरत पड़ती है तो वो अवेलेबल भी हो जाते हैं। बंदा मिसिंग बताया जा रहा है, लीड फोर्स जवान है, जी हम उसका देख रहे हैं, हमारा राब्ता है, उसका हम आपको इंशाल्लाह जल्द इत्तला देंगे। आप सर कोई बड़ा ऑपरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जा रही थी कि पिछले 1 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो इस तरह के वाक़यात नहीं होंगे, मगर अभी तक हम आपकी कार्रवाई देख रहे हैं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं देख रहे उस इलाकों में। तो क्या इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह का डेवलप होगा तो इस तरह के जो वाक़यात है वो पेश ना आ सके? मैं खुद भी गया हूँ कच्चे के एरिया में, जो स्पेशली कैंप वन का जो एरिया था जहाँ पे ये वाक़या हुआ था 2 महीने पहले मैं गया हूँ। वहाँ पे हमने डिप्टी कमिश्नर साहब को हमने दिए हैं अहकाम के। वहाँ पे चूँकि वो सारा रिवर बेल्ट है तो वहाँ पे सड़कें बनाई नहीं जा सकती हैं, वहाँ पे सोलिंग वगैरह लगाई जा सकती है, जिससे मोबिलिटी जो है ना वो पुलिस की बिल्कुल स्लो है। वहाँ पे 10 और 15 की स्पीड पे जाते हैं वहाँ पे। और ये पानी वाली बात भी ठीक है, लेकिन वहाँ पे सोलिंग के अहकाम दे दिए गए जी आप वहाँ पे इनको एरियाज़ को आप डेवलप करें ताकि एक्सेसिबिलिटी जो है वो ठीक हो। दूसरा जहाँ तक बात है, हम जो ये देख रहे हैं कि पुलिस चूँकि वहाँ पे अपनी कैंप्स इस्टेब्लिश कर रही है, ये एक रेजिस्टेंस है। वो नहीं चाहते कि पुलिस की वहाँ पे मौजूदगी हो, वहाँ पे इस तरह के नो गो एरियाज़ में पुलिस जाए। 30 बंदे 40 जवान जब हमारे वहाँ पे होंगे तो वहाँ पे